नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के घमासान की। लोकसभा चुनाव 2024 का रण पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। प्रथम चरण के लिए वोटिंग होने जा रही है और इसी के सिलसिले में अब चुनाव प्रचार अभियान भी युद्ध स्तर पर जारी है। एक और जहां राजस्थान में 25 सीटों को लेकर बीजेपी जी तोड़ मेहनत में जुट गई है, हैट्रिक बनाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं मोदी और शाह ने कमान संभाल ली है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में भीतरघात के डर से कई सीटों को लेकर बेचैनी बढ़ी हुई है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस से प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं बीजेपी से कृष्ण कुमार जानू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा राजकुमार जी आपसे। मिशन 25 लेकर के लगातार 2 बार 25 सीटों पर कब्जा किया राजस्थान में। भले ही पिछली बार आपकी सरकार भी थी और उसके बावजूद भी एक बार विधानसभा चुनाव में आपको जनाधार मिला, लेकिन लोकसभा चुनाव हुआ और बाजी पलट गई और बीजेपी ने पूरी 25 की 25 सीटें हथिया ली। इस बार फिर हैट्रिक बनाने के मूड में बीजेपी है। एक और जहां मोदी और शाह ने कमान संभाल लिया, अमित शाह ने रोड शो किए हैं। क्या कहेंगे मिशन 25 को लेकर राजस्थान में, क्या इस बार हैट्रिक बना पाएगी भाजपा? देखिए आशीष जी, 2014 में राजस्थान की जनता ने इनको 25 सांसद दिए। परिणाम राजस्थान की जनता जानती है। 2019 में राजस्थान की जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी को 25 सांसद दिए। फिर परिणाम राजस्थान की जनता बेहतर तरीके से जानती है। अब चुनाव है 2024 का, जो कुछ दिनों के बाद राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर 19 तारीख को चुनाव वोट डलने वाले हैं। राजस्थान की जनता ने अभी पूर्व में कांग्रेस की जो सरकार थी उनको भी 3 महीने पहले हटा करके भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया था। और राजस्थान की जनता 3 महीने में भी भारतीय जनता पार्टी को देख चुकी है कि राजस्थान में वो किस तरह का शासन कर रहे हैं, किस तरह का राजस्थान की जनता को लाभ दे रहे हैं, राजस्थान की देखरेख कर रहे हैं। तो राजस्थान की जनता ने पुनः मन बना लिया है कि इस बार जो 2014 में जो हमने मैंडेट दिया था, जो 2019 में जो मैंडेट दिया था, भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2024 में 25 के 25 सांसद राजस्थान की जनता नहीं देगी। और कांग्रेस पार्टी उस बात को भुनाने का पूरा प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ रही है। एक एक सीट पर हमने मंथन चिंतन करके हमारे उम्मीदवार उतारे हैं। हमारी सारी जो 25 के 25 उम्मीदवार है वो ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ लवरेज है और भारतीय जनता पार्टी का घमंड निश्चित तौर पे तोड़ेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी मिशन 25 ले के जो चल रही है उसका पिंचर हम लोग इस बार करने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने कहा कि 25 की 25 सीटें नहीं जाएगी, तो क्या एक सीट भी आपने जीत ली, 24 सीटें चली गई, तो उसको भी आप जीत मानेंगे? देखिए आशीष, ये चुनाव है और कांग्रेस पार्टी कभी भी घमंड में नहीं बोलती है। हमने 2023 का विधानसभा का चुनाव भी बेहतर लड़ा। हमने 5 साल राजस्थान की बेहतर सेवा की। लेकिन राजस्थान की जो देवतुल्य जनता है, जो मतदाता है, जो परिणाम देता है और जो नीली छतरी वाला जो आज आदेश देता है, उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा मानती आई है। इसलिए आज मैं ये कहूं कि 1 सीट जीतेंगे, 5 सीट जीतेंगे, 15 सीट जीतेंगे, ऐसी झूठी बात मैं आपके चैनल पे नहीं करना चाहता। मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें हम नहीं लेने देंगे। कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की जनता मिलकर के राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ है उसका डोल फोड़ने वाले हैं और इनकी जो गाड़ी है उसको हम पिंचर करने वाले हैं। कृष्ण कुमार जानू जी, आपकी गाड़ी को पंचर करने वाले हैं और झूठ का जो ढोल है वो भी फूटने वाला है। उसको भी अब की बार सफलता नहीं मिलेगी। मिशन 25 जो हैट्रिक के सपने आपकी ओर से देखे जा रहे हैं, आपकी पार्टी की ओर से देखे जा रहे हैं, उस पे सफलता नहीं मिलेगी, इस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं। देखो, राजकुमार जी ने अपने शब्दों में बहुत सुंदर बात कही है कि वो चैनल पर झूठ नहीं बोलेंगे। कितनी सीट जीतेंगे ये वो बोल नहीं रहे हैं, मतलब वो सच मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी 25 जीतेगी और हैट्रिक लगना तय है। 2 बार का अनुभव है। तीसरी बार जब हम बॉल फेंकने जा रहे हैं, 25 जीतने जा रहे हैं, तो बॉलर के भी धुकधुकी है और इनको भी धुकधुकी है, क्या होगा क्या होगा। हमारी तैयारियां पूर्ण है। इन्होंने तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की जो राजमाता हैं सोनिया जी को राजस्थान से राज्यसभा भेजा है, लेकिन उनके राजस्थान में कितने कार्यक्रम होंगे अभी तय नहीं है। इस प्रकार के चुनावी सीजन में जो 3 महीने पहले विधानसभा का जनादेश आया है, उसके बावजूद कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है राजस्थान को लेकर कितना संजीदा है, इस बात का प्रमाण तो राजस्थान के नेताओं ने दे दिया। अधिकांश नेता अपनी अपनी सीट पर कह रहे हैं मैं तो कांग्रेस संकट में इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं, मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता हूं, कोई टिकट मिलने के बाद भी नहीं लड़ने की बात कह रहा है। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां और समीकरण ये बता रहे हैं कि राजस्थान की जनता का जो जनादेश है वो कांग्रेस के नेतृत्व को समझ में आ रहा है। अब प्रवक्ताओं की तो जिम्मेदारी है और उनकी तो यही भूमिका है कि वो अंतिम रिजल्ट नहीं आए तब तक पार्टी की पाल बांधते रहे।
बिल्कुल, पार्टी की पाल बांधने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार आप गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में गए थे, आरएलपी के साथ आपने गठबंधन किया, 24 सीटें आपने जीती थी, 1 सीट आरएलपी निकाल के लेके आई थी और ऐसे आपका मिशन 25 सफल हुआ था। गठबंधन की जरूरत आपने महसूस की थी। इस बार आप गठबंधन नहीं कर रहे हैं, आप पूरी 25 सीटों पे लड़ रहे हैं और जो आपके साथ गठबंधन में पार्टी थी उसने विपक्ष के साथ में गठबंधन कर लिया और साथ ही साथ सीपीएम ने गठबंधन कर लिया है, तो अब विपक्ष मजबूत होता नजर आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ती हुई बीजेपी में नजर आ रही है। आशीष जी, ये जो है इसका इंपैक्ट आप ये नोट कर लीजिए। सीकर में सीपीएम के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है, लेकिन कांग्रेस के वहां जो विधानसभा के उम्मीदवार थे वही सीपीएम के गठबंधन को स्वीकार नहीं कर रहे। कम्युनिस्टों की उपस्थिति पहले भी कांग्रेस के लिए पीड़ा का विषय रही है और अब जिस प्रकार अपनी इज्जत बचाने के लिए डोटासरा जी ने सीकर की सीट पर खुद लड़ने के बजाय कम्युनिस्टों को ऑफर किया है, इस बात का संकेत है कि कांग्रेस चुनाव से पहले, कांग्रेस का नेतृत्व चुनाव से पहले हार मान रहा है। हमारी तैयारियां अभी अमित शाह जी सीकर में जिस प्रकार का रोड शो करके आए और जिस प्रकार का जन समर्थन उमड़ रहा है वो इस बात का संकेत है कि हमारी तैयारी के मुकाबले कांग्रेस तैयारी विहीन स्थिति में खड़ी है। राजकुमार जी क्या कहेंगे, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि डोटासरा जी मैदान में नहीं उतरे और डर लग रहा था और इसी चक्कर से सीपीएम को मैदान में उतारा गया, हाथ मिला लिया, सीपीएम को आपने गठबंधन कर लिया। आशीष जी, वही भारतीय जनता पार्टी जो एक जमाने में इन्होंने गणेश जी को दूध पिला दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोले, भारतीय जनता पार्टी की बात अब वो वाली बात नहीं है जो वाजपेयी साहब के जमाने में हुआ करती थी। पिछले 10 साल में जब से मोदी जी शासन में आए हैं, मोदी जी ने इस देश को कैसे संभाला है, मोदी जी ने अपनी जबान की वैल्यू किस तरीके से जमीन पे उतारी है, राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता बेहतर तरीके से जानती है। मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले करते हैं, 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन लौटेगा, जीएसटी, नोटबंदी, तमाम तरह की बातें बार बार रिपीट करना नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी। पूरा हिंदुस्तान जानता है इनकी पोल कैसी है। और यही बात अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की जो राजस्थान में दौरे तय हो रहे हैं, आशीष जी वही नरेंद्र मोदी जी हैं और वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने 3 महीने पहले राजस्थान में 4-5 महीने तक पूरे मंत्रिमंडल के साथ डेरा डाला हुआ था और बार बार कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत लाएंगे, प्रचंड बहुमत लाएंगे। आशीष जी, जहां तक मुझे पॉलिटिकल जानकारी है, प्रचंड बहुमत का मतलब होता है 145-50 सीटों से ऊपर आता है, उसको बोलते हैं प्रचंड बहुमत। और राजस्थान की देवतुल्य जनता ने इनकी हवा निकाली और मात्र 115 सीटों पर लाके इनको सिमेट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कैसा बोलता है, दोनों नेता कैसे बोलते हैं, तीसरे जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो वहां से टाइप करके दे दिया जाता है वो यहां बोल के चले जाएंगे। तो निश्चिंत रहे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष खड़गे साहब के नेतृत्व में सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के साथ मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में निश्चित तौर पर मिथक तोड़ेगा। और पायलट साहब, डोटासरा साहब, गहलोत साहब और हमारे तमाम उम्मीदवार मिलकर के, छोटे बड़े नेता मिलकर के राजस्थान की जो 3 महीने की जो विफलताएं हैं उनको, राजस्थान की जो पहले की जो 5 साल की हमारी शानदार योजनाएं थी उनको लेकर के राजस्थान की जनता को कंपेयर कराएंगे और अपने आप को बेहतर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, योजनाएं आपने मैदान में उतारी थी, उन योजनाओं के बलबूते पर पिछले 6 महीने की बात करें, विधानसभा चुनाव से पहले जो 6 महीने थे उसमें माहौल बनाया गया था पूरा, और पूरा दावा किया गया था कि रिपीट हो रही है कांग्रेस। लेकिन जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हमने 115 पे समेट दिया, ये समेट नहीं है तो ऊपर गए, समेट तो आप गए। समेटा मैं समेटा हमने ये नहीं बोला है। इन्होंने कहा था कि प्रचंड बहुमत लेकर आएंगे, तो इनकी हवा तो उसी दिन निकल गई थी जब प्रचंड का मतलब होता है लगभग 150 सीट आना, और 115 सीट पे आके रह गए थे। और ये बार बार कह रहे थे, हमारे कुछ साथियों को तोड़ करके कह रहे थे कि फॉर्च्यूनर में आएंगे। फॉर्च्यूनर का मतलब था इनकी आशा थी कि हम 20-25 सीटों पर आकर रुकेंगे। हमारी 71 सीटें आई थी और 71 सीटें 200 में से कम नहीं होती है। ये तो हमारी छोटी सी परिवार की थोड़ी सी कुछ कमियां रह गई, वरना आज हम सत्ता में होते आशीष जी। बिल्कुल, लेकिन योजनाएं आपकी मजबूत थी, जिनको बुना नहीं पाए वो उनको अब लोकसभा चुनाव में बुनाएंगे। आशीष जी, हमारी योजनाएं तो बहुत अच्छी थी, पूरे हिंदुस्तान ने उसकी कॉपी की है, विदेशों में भी तारीफ हुई है। और जहां तक हमारी एक योजना की बात करूं मैं, भारतीय जनता पार्टी ने उस योजना की हवा निकालने की कोशिश की थी। हमने 450 रुपए का सिलेंडर दिया था, हमने 500 का दिया था आपने, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम सत्ता में आए तो 450 का करेंगे। आशीष जी, इन्होंने घोषणा तो करी 450 का देंगे, दे भी दिया। लेकिन मैं जानू साहब से पूछता हूं कि एक भी घर ऐसा बता दो जिसके घर में 450 का सिलेंडर अभी जा रहा हो। 450 में सिलेंडर तो दिया है, आपके प्रवक्ताओं ने माना है, जब डिबेट में आए वो संख्या कम बता रहे हैं कि कटौती कर दी इन्होंने, कि कितने लाख परिवार है जिनको अभी तक उनसे योजना से अलग कर दिया। जानू साहब जवाब दे। देखो, कुल मिलाकर के कांग्रेस जो है वो योजनाएं अच्छी बना लेती होगी पर डिलीवर नहीं करती है, और यही कारण है कि जनता को आज मोदी जी पर भरोसा है और कांग्रेस के नेतृत्व पर देश भर में भरोसा खत्म हो गया है। आज मैं एक छोटी सी बात बताऊं, 2014 में जब मोदी जी सरकार में आए थे तो राजस्थान में 5 या 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज 23 जिलों में मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं।
तो डिलीवर तो हुआ है। राजस्थान की चिंता तो हुई है। जिस सिलेंडर की बात करें, जिस गैस की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक महंगी बिजली और सर्वाधिक महंगा पेट्रोल डीजल बेचने वाली गहलोत की सरकार थी। उस सरकार, हमारी सरकार के आने के 3 महीने के अंदर हमने उन सब में वो प्रयास किए हैं जिससे जनता को राहत मिले। और निश्चित रूप से हम राजस्थान में उस प्रकार की स्थिति में आएंगे कि हम ये सरकार लाए नहीं है, हम सरकार से जाएंगे नहीं, इस भाव के साथ काम करेंगे। कांग्रेस की अपनी जो तैयारियां हैं, कांग्रेस का अपना जो नेतृत्व है, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने किस प्रकार छोटा बनकर रह गया है। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे पिछली बार जोधपुर से चुनाव लड़े थे, हार पक्की मानकर सीट बदलकर भागे और वहां भी जब गए तो कांग्रेस के कार्यालय पर ताला मिला है। यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस अंतर्विरोध की परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाई है। सरकार में रहते जैसे 4 साल तक होटलों में इधर और उधर की लॉबिंग चल रही थी, अब सरकार से जाने के बाद लॉबिंग फिर से दिखाई देने लगी है। टिकट वितरण में भी यह सब दिखाई दे रहा है और अभी प्रचार अभियान जो कांग्रेस जैसा भी शुरू करेगी उसमें सारी बातें परिलक्षित होती दिखाई देंगी। बिल्कुल, बातचीत का लोकसभा चुनाव 2024 के घमासान को लेकर चर्चा की जा रही है। ब्रेक पर जाने से पहले बातचीत की, दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन चर्चा लगातार अभी भी इसी बात पर जारी है कि 2024 के रण में मिशन 25 में क्या बीजेपी सफल होगी या फिर कांग्रेस बीजेपी के मंसूबों पर ब्रेक लगा पाएगी। ब्रेक पर जाने से पहले जिस प्रकार से आरोप लगाए गए थे, कहा गया था कि 15 लाख खातों में आएंगे, कालाधन वापस लाएंगे, जीएसटी, नोटबंदी। राजकुमार जी, ये मुद्दे थे 2014 में, उसके बाद सरकार बन गई, 2014 में सरकार चला ली 5 साल, उसके बाद 19 में चुनाव हुए, फिर पूरे बहुमत के साथ में सत्ता में बीजेपी आई और सरकार चला ली। जनता ने उन मुद्दों को गौण करके बीजेपी को फिर से सत्ता सौंप दी। तो क्या अब तीसरी बार चुनाव में ये मुद्दे चल पाएंगे या फिर अपडेट करने की जरूरत है, आपको नए मुद्दे लाने की जरूरत है? आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है इस चीज के अंदर। दुनिया में सबसे टैलेंटेड पार्टी है इस मामले में कि मुद्दे को दबाने में, मुद्दे को टर्न करने में, टॉपिक जो चल रहा है, जो अभियान चल रहा है, जो विरोध रहता है, उसको टर्न करने में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा माहिर पार्टी है। हिंदुस्तान की जनता पे, दिलों पे इस तरह से अटैक करती है भारतीय जनता पार्टी कि मुद्दा विहीन कर देती है। ये मुद्दे जो मैंने आपको गिनाए, नोटबंदी, अच्छे दिन, काला धन, नोटबंदी, जीएसटी, ये खत्म नहीं हुए अभी तक, ये जिंदा हैं। जो इनसे पीड़ित हो रहे हैं वो पीड़ित हो ही रहे हैं। बहुत लोग इससे परेशान पहले भी थे, आज भी हैं। आशीष जी, बाजारों में जाओ, जिस दुकानदार के यहाँ, जिस व्यापारी के यहाँ 50-50, 60-60, 70-70 कस्टमर डेली आया करते थे, बल्क में 10-10, 20-20 हजार रुपए की शॉपिंग करके जाया करते थे, आज एमआई रोड जैसी जयपुर के अंदर वीआईपी रोड है, वीआईपी मार्केट है, वहां भी व्यापारी मच्छर मारते हुए नजर आते हैं। वो तो ये जो परिस्थिति हो गई बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। आज अगर आप अपने बचपन की बात करेंगे तो ऐसे मॉल कहां हुआ करते थे, वहां दुकानें छोटी छोटी हुआ करती थी, आपको 10 अगर सामान लेने तो 10 दुकानों पे जाना पड़ता था। आज मॉल का जमाना आ गया है कि छत के नीचे आप सभी सामान परचेज कर सकते हैं। तो आज ई कॉमर्स का जमाना आ गया, आज ऑनलाइन जो शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी हो रहा है, तो वो भी तो आपका मार्केट साइज लेके जा रहा है ना। उसमें नोटबंदी, जीएसटी अकेला दोषी है क्या? किसी भी व्यापारी से आप पूछ लो, उसके दिल से पूछ लो कि यार ये 9-10 सालों में तुम्हारी क्या परिस्थिति है, तुम्हारे व्यापार का जो लेवल है वो घटाया बढ़ाया घटाया, तो किस कारण से घटा बढ़ा है? तो व्यापारी जानता है और हिंदुस्तान की जनता भी जानती है। ये दो लोगों से बोल नहीं पाते हैं, और अगर कोई बोलेगा तो सुबह 5:30 बजे सफेद रंग की कारें आ जाएगी, बिना नंबर की सफेद रंग की कारें या टैक्सी कारें घर आ जाएगी। और इस तरीके से हिसाब किताब पूछती है कि रात को 10-10 बज जाते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है, और फिर भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। अरे भाई, कार कोई और लेके आया था, बयान भारतीय जनता पार्टी देती है, ये हिंदुस्तान की जनता के समझ में नहीं आ रहा अभी तक। तो फिर आप समझा क्यों नहीं पा रहे? चुनाव के अंदर अगर यही बात है तो इस बात को आप ले जा क्यों नहीं पा रहे हो? आशीष जी, कांग्रेस पार्टी इंडिया नाम का जो गठबंधन बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि सब तमाम विपक्षी पार्टियों को लेकर के हिंदुस्तान की जनता के बीच में जाएं। और हमने जो ये यात्राएं जो हम कर रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जो युवा नेता कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पहले की, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, हिंदुस्तान की जनता के बीच में जाके हिंदुस्तान की जनता को सरकार की सच्चाइयां बता रहे हैं। गरीब अमीर की खाई जो कैसे बढ़ रही है बता रहे हैं। इनके तो अमीर ही अमीर मित्र हैं, हमारे तो गरीब भी मित्र हैं, अमीर भी मित्र हैं। आप बताइए, हमारे बैंक सीज कर दिए। राहुल गांधी जी ने कल भी कहा है कि क्रिकेट का मैदान है, मैच करना चाहते हैं और हमारा मैदान खोल दिया, अब कैसे बैटिंग करेंगे, कैसे बॉलिंग करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से राज करेगी, इस तरीके की पॉलिटिक्स करेगी, कभी हिंदुस्तान की जनता ने और विपक्षी दलों ने सोचा नहीं था।
राज हमारा भी रहा है, हमारी भी 40 सीटें आई थी। जानू साहब, घमंड हमने कभी नहीं किया था। जानू साहब, देखो बीजेपी घमंड में है और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि विपक्षी जो नेता है उनके बैट बल्ले, पिच तो तैयार कर दी, मैच तो आपने कर दिया घोषित की मैच होगा, और इनके बैट बल्ले जहां रखे हैं उसके ताले लगा दिया आपने, इनको प्रचार करने के लिए पैसे नहीं है। देखो, चुनाव के समय और चुनाव से पूर्व ये प्रक्रिया अचानक से शुरू नहीं हुई। इनको जो नोटिस दिए जा रहे थे ये उनका संज्ञान नहीं ले रहे थे। ये कह रहे हैं हम घमंड में बात नहीं करते। अरविंद केजरीवाल को 9 नोटिस दिए गए, उसके बाद ये प्रक्रिया अपनाई गई है और मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, जिसने देश का खाया है उसे लौटाना पड़ेगा। अब इस मंत्र को कांग्रेस समझ नहीं रही। जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, केवल उनको छोड़ेंगे जो लॉन्ड्री मशीन में आ जाएंगे, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे आसाम के मुख्यमंत्री हो, और फहरिस्त लंबी चौड़ी है। लॉन्ड्री मशीन में भी नोटों के बंडल पाए गए हैं। A1 टीवी के सारे दर्शक जानते हैं इस बात को। लॉन्ड्री मशीन में भी नोटों के बंडल पाए गए हैं, इसलिए निश्चित रूप से लॉन्ड्री की चर्चा होगी। इंदिरा जी ने देश के लोकतंत्र का गला घोंट करके लोकतंत्र के प्रहरियों को जेल में डाला है। फर्क यह आया है कि मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला है, और भ्रष्टाचारी अब चिल्ला रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई, तुम्हारा परिवार तंत्र है, तुम परिवार के लिए पार्टियां चलाते हो। जिस इंडी गठबंधन की बात राजकुमार जी कर रहे हैं, वो इंडी गठबंधन राजस्थान की सीकर सीट में कांग्रेस समझौता करके लड़ रही है, वायनाड में उसी गठबंधन के घटक राहुल गांधी के सामने लड़ रहे हैं, और ममता बनर्जी के गठबंधन को छोड़ दिया है। ये अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में गठबंधन में है, पंजाब में गठबंधन ही है। कैसा इंडी गठबंधन है, देश की जनता को समझ में आ गया है। जिन झाड़ू के तिनके आपस में बंधे नहीं होते तो झाड़ू नहीं निकलती है, तिनके बिखरते हैं। इनके बिखरे हुए तिनके हैं और ये उससे देश को समेटना चाहते हैं। इनके गठबंधन की घटक रही ममता बनर्जी तो खुद घोषणा कर चुकी है कि कांग्रेस 40 से नीचे आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। अब किस बिना पे देश की सरकार बनेगी, किस बिना पे ये प्रतिशोध की जो बातें कह रहे हैं कि हम अगर सरकार में आए तो हमारे खाते सीज हुए। भाई, बीजेपी के आदेश से सीज नहीं हुए। इनकम टैक्स को जो जानकारियां आपको समय समय पर देनी थी, कानून की जिन बातों को आपको समय समय पर पालन करना था, आप नहीं करोगे तो दंड तो मिलेगा। अब उसमें समय चुनाव का है या चुनाव के बाद का है, यह विषय जरूर हो सकता है, लेकिन यह सारा चुनाव की एजेंसियां जो हैं उनका काम है। उन्होंने आपको पहले नोटिस पे तो सीज नहीं किया, कई बार आपको अप्रोच किया, लेकिन आप कानून से ऊपर मानते हो भाई खुद को, इसलिए इस प्रकार की सजाएं और अब इस प्रकार का विलाप आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जानू साहब, अंत में सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, मिशन 25 में राजस्थान में जिस प्रकार से टिकट वितरण हुआ है, उस टिकट वितरण के बाद में विरोध के स्वर भी देखने को मिले हैं। कई जगह गठबंधन को लेकर के सांसें बढ़ी हुई है पार्टी की, कई जगहों पर भीतरघात की संभावनाएं बढ़ी हुई है। ऐसे में क्या मिशन 25 अब की बार जो आप लेकर के जा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं अड़चनें आती नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष एकजुट है इस बार? देखो, 20 से अधिक सीटों पर हम 70% वोट लेने की स्थिति में आ चुके हैं। पोलिंग का 70% हमें मिलने वाला है। जो 5 सीटें हैं वहां जीत का अंतर कम रह सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की राजस्थान की जातिगत परिस्थिति है उसमें कहीं प्लस और माइनस का होगा तो भी जीत हमारी होने वाली है। इस बात में कोई आशंका किसी प्रकार की राजस्थान की जनता को नहीं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं है। बिल्कुल। राजकुमार जी, क्या कहेंगे? आपके पार्टी के प्रत्याशी टिकट लौटा रहे हैं, जयपुर का टिकट लौटा दिया गया, राजसमंद का टिकट लौटा दिया गया, कई जगह टिकट बदल दिए गए, तो ऐसा क्या मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर पहले ही उन्हें हार का डर सता रहा है? नहीं आशीष जी, कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में कई बार इस तरह की घटनाएं बातें हो जाती है और उन बातों को दुरुस्त कर लिया गया है। हमारे 25 के 25 शानदार उम्मीदवार मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के घुटने टिकवाने के लिए पूरी ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ लवरेज हैं। और निश्चित तौर पे आप जब परिणाम देखेंगे, जब चुनाव होंगे, जब देखेंगे, जब परिणाम 3 जून को आएंगे तो निश्चित तौर पे राजस्थान की जनता आशीर्वाद देगी, तब भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूटेगा और पता चलेगा कि हम किस घमंड में 25-25 करते चल रहे थे और कहां राजस्थान की जनता ने मैंने कहां लाके टिका दिया। इसलिए निश्चिंत रहे, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, तमाम 25 उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बेहतर तरीके से शिकस्त देंगे। बिल्कुल। कौन से चुनावी मुद्दे होंगे राजस्थान के? क्या जो केंद्र के मुद्दे हैं, क्या उन्हीं मुद्दों पर
चुनाव लड़ा जाएगा या मिशन 25 में राजस्थान के मुद्दे शामिल होंगे? जिस प्रकार से ईआरसीपी की बातचीत की गई थी, पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था ईआरसीपी को लेकर माहौल बनाया गया था, लेकिन भजनलाल सरकार आने के बाद में ईआरसीपी का एमओयू कर दिया है। पेट्रोल डीजल की बात की जा रही थी, पूरे राजस्थान में एक रेट कर दिए गए हैं, गंगानगर हो चाहे जयपुर हो, पेट्रोल डीजल की रेट कम कर दी गई। जो वादे किए गए थे, मोदी की गारंटी की बात की गई थी, वो गारंटियां पूरी करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में अब राजस्थान के क्या मुद्दे लेकर के राजस्थान के स्थानीय नेता माहौल बनाएंगे बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल आशीष जी, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का जो कुशासन देश में रहा है, जिन्होंने वहां बड़े बड़े वादे किए थे, उन तमाम वादों को राजस्थान की जनता को याद दिलाएंगे। और पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने जो बेहतर काम किए थे, जिन कामों पे इन्होंने कुछ पे तो ताला लगाया, कुछ का नाम बदला, और जो कानून व्यवस्था का जो बड़ा बार बार ये मुद्दा उठाया करते थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात आप लगातार देख रहे हैं, रोजाना बलात्कार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही, रुक नहीं रही है। तो ये तमाम तरह के मुद्दे राजस्थान की जनता को याद दिलाएंगे। और राजस्थान की जनता तो अब समझ भी चुकी है, 3 महीने में अशोक गहलोत जी इनको याद आने लगे हैं, कांग्रेस का शासन याद आने लग गया कि यार बातें बड़ी बड़ी करके आए थे और ये जुमले कर करके चले गए, लेकिन 3 साल में राजस्थान की जनता को कुछ संभाला नहीं है। वो तमाम बातें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हर मन से राजस्थान की जनता को याद दिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का मिथक तोड़ने का प्रयास करेंगे। जानू साहब, आपके पास में कौन से मुद्दे होंगे? जिस प्रकार से धारा 370 आपने हटा दी, राम मंदिर आपने बना दिया और सीएए आप लेकर के आ गए हैं, राजस्थान की बात करें ईआरसीपी आपने लागू कर दी है, आपने पेट्रोल डीजल कम कर दिया, तो अब कौन से विजन के साथ में आप राजस्थान में जनता के बीच में जाने वाले? देखो, राजस्थान के जो भी मुद्दे हैं विकास के, उन सब पर भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र के अनुसार आचरण कर रही है और गत 3 महीनों में उस पर जो प्रगति रिपोर्ट है उससे जनता संतुष्ट भी है। कांग्रेस ने अपने शासन के अंतिम 6 महीने में जो प्रयास किए थे, जो घोषणाएं की थी, जनता ने उन्हें विधानसभा के चुनाव में नकार दिया। लोकसभा में कौन सी बातों को स्वीकार करेगी? भारतीय जनता पार्टी के पास देश में योग्य नेतृत्व है और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए और देश के जनता की विभूति के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर सकता है, वो परिवारवादी पार्टियों के पास संभावनाएं नहीं है। इसलिए राजस्थान में जिन मुद्दों पर हम जा रहे हैं, हमारे पास योग्य नेतृत्व है, उसकी बुनियाद पर हमारी सरकार बनने वाली है। हम सबके साथ न्याय करेंगे, तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी, तो वहीं बीजेपी से कृष्ण कुमार जानू जी, आप दोनों यहां स्टूडियो में पधारे और आपने अपने विचार रखे लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच। जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियों ने दमखम लगा रखा है मिशन 25 को लेकर, एक और जहां बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, एक और जहां मोदी और शाह की जोड़ी ने मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आलाकमान भी इस बार मिशन 25 के इस अभियान को रोकने में जुटा हुआ है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।